सुंदर वन के एक घने पेड़ पर टुनी चिड़िया अपने दो बच्चों पिंकी और टुनटू के साथ रहती थी। उसका घोंसला छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। उसका पति टुन्नू चिड़ा 1 साल पहले एक तूफान में चल बसा था और तभी से टुनी अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन भारी बरसात शुरू हो गई। हे भगवान, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा घोंसला पूरी तरह भीग चुका है, लकड़ियाँ फिसल रही हैं। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ? तभी तेज हवा का एक झोंका आता है और पेड़ की एक डाली टूट जाती है। टुनी का घोंसला नीचे गिरकर बिखर जाता है। माँ, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। घने जंगल से निकलकर टूनी पास के जंगल में आती है, जहाँ लोग उसकी दयनीय हालत देखकर मुंह फेर लेते हैं। एक टूटा फूटा बिना दरवाजे वाला शौचालय ही उसे रात गुजारने की जगह देता है। माँ, क्या हमें इसी में रहना पड़ेगा? बेटा, इस दुनिया में अगर किसी के पास छत नहीं है तो उसे दीवार भी घर बनानी पड़ती है। ये हमारा अस्थाई घर है। बारिश की वजह से टॉयलेट में भी पानी भर जाता है। तभी एक सांप पानी में आ जाता है। माँ, सांप, सांप! टुनटू, झाड़ू उठाओ जल्दी, इसे भगाना होगा। किसी तरह दोनों मिलकर सांप को भगा देते हैं। माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही डर में रहेंगे? हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? टूनी चिड़िया साहूकार कालू कौवे के पास जाती है, जो बीमा कंपनी में मैनेजर है। भैया, मेरे पति की मृत्यु के बाद बीमा की रकम अब तक नहीं मिली। अब हम शौचालय में रहने को मजबूर हैं। तुम रोज रोज यहाँ क्यों आती हो? यहाँ कोई भीख नहीं बटती। काम है मुझे, जाओ यहाँ से। बस एक बात सुन लीजिए, मेरे बच्चों के लिए। बोल दिया ना, निकलो यहाँ से। टुनी निराश होकर घर लौट आती है। एक दिन नदी के किनारे कालू की माँ बबली कबूतरी पानी पी रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। टुनी वहाँ पहुँचती है और बिना सोचे समझे बबली को बचा लेती है। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैंने सिर्फ एक माँ को डूबने से बचाया है। नाम से क्या फर्क पड़ता है? अब तुम्हारा कोई भी काम कभी अधूरा नहीं रहेगा। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? हम शौचालय में रह रहे हैं। बारिश, सांप, भूख और सरकारी दफ्तरों से कोई सुनवाई नहीं हो रही। बबली कबूतरी अपने बेटे कालू से कहती है, कालू, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये वही चिड़िया है जिसने मेरी जान बचाई और तुम इसे दफ्तर से भगा रहे हो। माँ, मुझे नहीं पता था। अब तुम्हें क्या करना है वो मैं बताती हूँ। कालू तुरंत टुनी का केस फाइल करता है और 1 दिन के अंदर टुन्नी को बीमा की रकम मिल जाती है। टुनी उस पैसे से जंगल के किनारे एक खूबसूरत पेड़ पर फिर से अपना घोंसला बनवाती है। इस बार घोंसला मजबूत है, छत वाला है और अंदर साफ सुथरा बिछावन भी है। माँ, अब हमारा घर और बड़ा और सुंदर हो गया। अब हमें डर नहीं लगता, न बारिश से न सांप से। मेरे बच्चों, अगर इरादे मजबूत हो तो शौचालय से भी महल तक का रास्ता निकल सकता है। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, हिम्मत और सच्चे इरादे से हर तूफान को झेला जा सकता है। जो दूसरों की मदद करता है उसे कहीं न कहीं से सच्ची मदद जरूर मिलती है।